और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बड़े बड़े आतंकी कांपते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से डरा हुआ है, एक बार फिर उसने अपना डर सामने दिखाया है। पाकिस्तान के एक पूर्व अधिकारी ने एक लेख लिखा है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई है जिसके तहत पाकिस्तान पूरी तरीके से बेनकाब होता है और कई बड़े कबूलनामे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लेकर एक लेख में यह बताया गया है कि किस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद को उन्होंने खत्म किया। इसी के साथ धारा 370 उनके ही बदौलत वहां से हटी है। इसी के साथ ये बताया गया है कि पाकिस्तान में भी उनकी पकड़ मजबूत है। पाकिस्तान में विद्रोहियों को वो भड़का रहे हैं, बलूचिस्तान में वही घाव दे रहे हैं जो पाकिस्तान ने कश्मीर में दिया है। यानी कि वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही कश्मीर में घाव दिए हैं। जिस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं उन सब में पाकिस्तान शामिल रहा है, लेकिन साफ ही उनका ये कहना है कि अब वही घाव बलूचिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसलिए सामने आ रही है क्योंकि पाकिस्तान की लापरवाही है। पाकिस्तान अपने आवाम को किस तरीके से एक गुलाम की तरह रख रही है और वहां की जो जमीन है वो भारत की है, उसके बावजूद भी उस पर किस तरीके से अवैध कब्जा किया हुआ है। अब इस सब को लेकर पहले भी बातचीत हो चुकी है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार आतंकवाद को खत्म करके और पीओके को भारत में मिलाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अब इसी से पाकिस्तान डरा और बौखलाया हुआ है। उनके पूर्व अधिकारी ने जिस तरीके से बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े खुलासे किए हैं, इससे पाकिस्तान की पोल खुलती है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये लेख, ये टिप्पणी जब आई है जब नवाज शरीफ जैसे बड़े राजनेता, इसी के साथ उनकी बेटी ने कई गंभीर आरोप सेना के उच्च अधिकारियों पर लगाए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से चुनाव जो वहां पर हो रहे हैं उसमें भी हेरा फेरी हो रही है, किस तरीके से धांधली हो रही है और इस सब में पाकिस्तानी सेना का हाथ है। पाकिस्तानी सेना किस तरीके से आतंकवाद का सहारा लेकर भारत के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचती आई है। अब जब उनके अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जब बलूचिस्तान में विद्रोही, अब वहाँ के जो आवाम है उसको वो विद्रोही कह रहे हैं, लेकिन वो अब पाकिस्तानी जो सेना है जिस तरीके से जुर्म ढा रही है वो नहीं सहना चाहती, वो भारत के साथ मिलना चाहती है। तो ये कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उन विद्रोहियों का साथ दिया है, जबकि वो जनता है और वो आज़ादी चाहते हैं और इसीलिए वो भारत में मिलना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके के दिन हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम वहाँ पर खाने के लिए खाना नहीं है, रोटियों के लिए मजबूर हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, और किस तरीके से परमाणु बम से उड़ाने की बड़ी बड़ी धमकी दी जाती है। तो सिर्फ धमकी ही दे सकता है पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लेख लिखा है और उसमें ये बताया है कि अजीत डोभाल गंदे हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के साथ ही एनएसए बनाए गए अजीत डोभाल खुफिया विभाग के दक्ष व अनुभवी व्यक्ति हैं और 90 के दशक में 6 वर्षों तक पाकिस्तान में रहे हैं। ये लेख लिखा है शहजाद चौधरी ने, जो पाकिस्तान के रिटायर एयर मार्शल और पूर्व एम्बेसडर रहे हैं। उन्होंने ये लेख लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में। शहजाद चौधरी ने ये लिखा है कि अजीत डोभाल ने उस दौरान, जब वो पाकिस्तान में 6 वर्षों के लिए रहे हैं, उस दौरान पूरे पाकिस्तान का दौरा किया था और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समाज के कई वर्गों में भारत और उसके अभियान के लिए सहानुभूति और समर्थन को लेकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। उन्होंने कबूल किया है कि पाकिस्तानी समाज में भारतीय कूटनीतिज्ञ खासे लोकप्रिय हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पाकिस्तान में बहुत ही लोकप्रिय हैं। और उन्होंने ये लिखा है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहां से लौटकर भारत आते हैं तो लौटते ही डोभाल ने कश्मीर इंतिफाद का सफलतापूर्वक निपटारा किया है। बतौर एनएसए डोभाल ने अपने कर्तव्यों की फहरिस्त में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को सबसे ऊपर रखा हुआ है। पाकिस्तान की समझ में भारत पाकिस्तान संबंधों की नीतियां साउथ ब्लॉक में ना बनकर एनएसए द्वारा बनाई जाती हैं, यही चिंता उसे खाई जा रही है। चौधरी का यह दावा है कि एक सेमिनार में अजीत डोभाल ने कहा था कि पाकिस्तान से निपटने के लिए आक्रामक नीति अपनानी होगी, जिसमें पाकिस्तानियों को एसेट की तरह प्रयोग में लाना होगा।
उनका ये कहना है कि 2008 में हुए मुंबई हमलों के बाद जरूर भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद के आरोप लगाए थे, लेकिन अजीत डोभाल ने इस प्रक्रिया को एक इंडस्ट्री के रूप में बदल दिया है। उनकी चिंता है कि अब भारत ने नीति बना ली है कि कश्मीर में जो भी होगा उसके बदले पाकिस्तान की बलूचिस्तान में कई घाव दिए जाएंगे। उनका दावा है कि अजीत डोभाल बलूचिस्तान को एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, उसे विवादित क्षेत्र बनाना चाहते हैं। रिटायर्ड पाकिस्तान एयर मार्शल ने भारत के बारे में और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में लिखा है कि भारत ने नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने के बाद उनके इशारों पर कराची और बलूचिस्तान में स्थित भारत के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। अफगानिस्तान में सड़क रेल का जिस तरह से विकास किया जा रहा है और भारत वहां जैसे सक्रिय है, रॉ के लिए आवागमन की पूरी सुविधा विकसित कर ली गई है। भारत के प्रोपेगेंडा के सामने पाकिस्तान संघर्ष ही कर रहा है। डोभाल की योजना के अनुसार बलूच विद्रोहियों के साथ रॉ मिलकर काम कर रहा है। अनुच्छेद 370 और धारा 35A को निरस्त करना भी अजीत डोभाल की योजना का हिस्सा था। अगर कोई युद्ध गंदा हो तो आप स्वच्छ तरीके से इससे नहीं लड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान अभी तक गंदा ही युद्ध करता आया है। पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देकर पीछे से जो वार करता आया है वो जग जाहिर है। कहीं भी आतंकी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की भूमिका की जांच इसीलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उसकी सेना किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देती है और आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचती है। और जो ये उन्होंने लिखा है कि अगर कोई युद्ध गंदा हो तो आप स्वच्छ तरीके से इसमें नहीं लड़ सकते हैं, तो शायद ये वो अपनी बात कर रहे हैं कि वो गंदा युद्ध लड़ रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से भारत को दहलाने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें रची हैं, उसको अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नाकाम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी पकड़े गए, 26/11 जैसा ही एक और हमला प्लान किया गया था। कोशिश ये पूरी थी कि इस हमले को अंजाम दिया जाए, इस घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इनके साजिशों का पर्दाफाश कर दिया और बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार भी कर लिया। अब जिस तरीके के नेटवर्क उनके हैं, जो वहां पर आतंकी बैठे हुए हैं, उनकी पहले ही इंफॉर्मेशन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास आ जाती है। अब इसी बात का डर पाकिस्तान के पूर्व अधिकारियों को है। उनका यह कहना है कि उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। तो पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, वहाँ की जो जनता है वो सरकार के खिलाफ तो कभी सेना के खिलाफ खड़ी हो जाती है और कई ऐसे मौके सामने आए हैं जहाँ पर वहाँ पर लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से सेना दखलंदाजी दे रही है सरकार में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार भी उन्हीं के इशारे पर चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस और सेना आपस में लड़ रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान से देखते हुए अधिकारी इस बात से डरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जो उनके हैं इमरान खान, जिन्होंने ये कहा था कि भारत 3 टुकड़े पाकिस्तान का करना चाहता है, वो बात सही ना हो जाए और इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार नाकाम है और सेना जो तानाशाही कर रही है आवाम पर, जिस तरीके से बलूचिस्तान पर वो जुल्म ढा रही है, वहाँ के लोग जो हैं वो त्राई त्राई कर रहे हैं। वो अब और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी सेना है जिस तरीके से वो जुल्म कर रही है उसके तहत वो उसके अंदर नहीं रहना चाहते हैं। अब इसको लेकर जब भारत उनकी मदद करने को चलता है तो वो इस तरीके से आरोप लगाते हैं, जबकि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए आतंकवादियों को फंडिंग की है। कितने ऐसे कश्मीरी युवा हैं जिनका भविष्य उन्होंने बर्बाद किया है। अब इस सब को लेकर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जो हमने कश्मीर में किया है वही बलूचिस्तान में किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ये नहीं किया है, बल्कि आपकी आवाम और जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं। ये इनको समझना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने भारत के नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने की बात इन्होंने लिखी है, सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर देंगे कि कुलभूषण नौसेना के अधिकारी नहीं थे, वो एक व्यापारी थे और उनका अपहरण हुआ था और किस तरीके से पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में उनको फांसी दे दी थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इस फैसले को गलत करार देते हुए ये कहा था
कि फांसी नहीं होगी। अब ये पूरा मामला अभी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान अपने मंसूबों में बढ़ने के लिए, मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके के प्रयत्न किए हैं, उन सबको नाकाम किया गया है। और इसीलिए पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी हों या फिर इमरान खान, आए दिन वो भारत पर आरोप लगाते रहते हैं। अब भारत को लेकर इस तरीके की जो टिप्पणी है वो इसलिए की जाती है ताकि आवाम को खुश किया जा सके कि जो चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो रही हैं या फिर जो स्थिति या हालात बने हुए हैं वो भारत की वजह से हैं। लेकिन ये सरकार की नाकामी और उनकी सेना जो हद से ज़्यादा सरकार चलाने में हस्तक्षेप कर रही है और जो वहाँ की जनता है, जो आवाम है पाकिस्तान की, उन पर जुल्म ढा रही है। और इसी का नतीजा है कि बलूचिस्तान में लगातार विद्रोह बढ़ रहे हैं और सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन सड़कों पर है। जिस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार और सेना के अंदर वो नहीं रहना चाहते हैं। अब इसी को लेकर जो उनके पूर्व अधिकारी हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों को लेकर वो बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और आरोप भी उस वक्त लगा रहे हैं जब उन पर खुद ही आरोप उनके राजनेता लगा रहे हैं। सेना पर आरोप लग रहे हैं, पुलिस और सेना की टक्कर देखने को मिल रही है, किस तरीके से आपस में ही लड़ रहे हैं, गृह युद्ध वहाँ पर चल रहा है। और उसके बाद डर एक व्यक्ति से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से, जिन्होंने आतंकवाद को मिटाया है और जिन्होंने धारा 370 हटने के बाद कश्मीर को किस तरीके से संभाला है। क्योंकि वो जो आतंकवाद का गढ़ बन चुका था, घाटी में लगातार आतंकवादी हमले होते थे, उन सब को खत्म करके आज अमन चैन की सांस जनता ले रही है वहाँ पर। तो अब इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है और जिस तरीके से प्लान पीओके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल काम कर रहे हैं कि जो हमारा कश्मीर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा उस पर कर रखा है वो जल्द से जल्द भारत का हो, इस बात को लेकर भी वो डरे हुए हैं। साथ ही उनके कुछ नेताओं के अभी कुछ दिन पहले ही बयान आए थे कि पहले हम श्रीनगर की बात करते थे, कश्मीर की बात करते थे, लेकिन अब हम मुजफ्फराबाद को बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। तो सच्चाई यही है कि पाकिस्तान से पाकिस्तान खुद की जो जनता है और जिस तरीके से इस्लामाबाद है वो नहीं संभल रहा और इसीलिए इमरान खान इस तरीके से बेतुका बयान देते हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े भारत करना चाहता है। इससे पहले बयान इमरान खान का आया था और अब सेना के पूर्व अधिकारी किस तरीके से डरे हुए हैं, ये साफ दिखाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का डर पाकिस्तान में कितना है। और वैसे नेटवर्क भी उनका बहुत बड़ा है, जिसके चलते बड़े बड़े आतंकी हमले को खत्म किए जा रहे हैं और बड़े बड़े आतंकी हमलों को होने से पहले ही आतंकियों को पकड़ा जा रहा है। तो वो सरकारें पहले हुआ करती थी जो आतंकवाद के खिलाफ नरम रुख अख्तियार करती थी और आतंकवाद को बढ़ावा देती थी, लेकिन आज की जो सरकार है वो एंटी आतंकवाद है और ये बात इमरान खान को पता है। तभी उन्होंने ये कहा है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो सबसे ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है, क्योंकि एंटी आतंकवाद वो है और यही बात इमरान खान को समझ में आ गई है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।